एक ऐसा वीडियो जो आपको पूरे के पूरे खौफ से आज़ाद कर देगा। हाँ, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने स्टैंडर्ड लिया है तो आपको ना सबसे पहले जो 2025 में आपका इसी साल बोर्ड हुआ है उस पेपर को आपको देखना चाहिए। अगर आप चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं तो चैप्टर फर्स्ट से रिगार्डिंग आपको देखना होगा कि चैप्टर फर्स्ट से कैसा सवाल करा है। आप जो नॉर्मल नंबर वाले एनसीईआरटी के सवाल करते हो उन सारे संख्याओं से हट के सवाल होंगे। थोड़ा सा आपको टफ लेवल का सामना करना पड़ेगा। कंटेंट सेम है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस हैं लाडलो वो इतना घुमाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब थोड़ा सा एक्सपोज करते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स वालों को। बेसिक वाले तो भाई 80 मार्क्स आराम से ले देंगे इक्वल एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो, और थोड़ा मोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उस टाइप के क्वेश्चंस, उसी बेस्ट आधार पे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, तो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लेंगे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, 99, 98, इवन मेरे पढ़ाए हुए बच्चे किसी का 100 आउट ऑफ 100 नहीं आया है, 99 तक आया है। इस साल की बात कर रहा हूँ, पिछले साल तो 100 आउट ऑफ 100 थे, ठीक है, झूठ बोलने वाली बात ही नहीं करता मैं। अब क्यों नहीं आया वो सारी चीज़ें गलती बताऊंगा, क्योंकि मेहनत तो मैंने पूरी कराई थी, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था और बच्चे सॉल्व कर भी रहे थे, हर तरीके के सवाल सॉल्व कर रहे थे। लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया है कि कोई भी अगर क्वेश्चन डाला है, ध्यान से समझिएगा, तो वो क्या कर दिया है, वो बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया है, आधारित क्वेश्चन, ठीक है। नंबर चेन, अगर मान लो कोई भी नंबर अगर काउंटिंग में है, जैसे 89, 69, 77, तो उसे ABCD के लेटर में डाल के क्वेश्चन पूछ दिया है, और इस तरीके से बच्चे को कंफ्यूज करा है कि बच्चे कंफ्यूज हैं। क्वेश्चन का आंसर आते रहेगा, आप कंफ्यूज रहोगे, आपको सॉल्यूशन पता है लेकिन आप फेयर में आकर उस सॉल्यूशन को नहीं कर पाओगे। पूरे के पूरी चीज़ों पे बात करते हैं। एक्चुअली में सबसे पहले समझिएगा, ठीक है, आपके पास एक आंकड़ा लेकर आते हैं सर, ठीक है, आपके पास एक आंकड़ा लेकर आते हैं, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा एनसीईआरटी है, ध्यान से समझिएगा, और ये मान लीजिए तुम्हारा क्या है, बेसिक है, ठीक है, और ये दोनों के लिए है, ठीक है, ये दोनों के लिए है। मान लीजिए बेसिक के लिए, बेसिक वालों के लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आपका बेसिक है तो आराम से आप नंबर डालोगे, एनसीईआरटी पे पूरा फोकस कर लो। लेकिन अगर आपका स्टैंडर्ड है, ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर आपका स्टैंडर्ड है तो सर 42%, 44% और 52% एनसीईआरटी से सवाल तुम्हारे लड़ेंगे, हूबहू सवाल लड़ेंगे। इतना से ज़्यादा तुम्हारा हूबहू वाला सवाल नहीं लड़ेगा, 42 मान के चलो सबसे कम। अब सवाल के बेस के बारे में अगर बात करें कि सवाल किस बेसिस पे पूछा जाता है, तो आपके एनसीईआरटी के बेसिस पे पूछेगा, लेकिन आपको मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। समझो, मोर प्रैक्टिस करना होगा कहाँ से, एक्सटर्नल क्वेश्चन, एक्सटर्नल क्वेश्चन, लेकिन वो बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो एनसीईआरटी केवल पढ़ो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरे के पूरे उसी साथ में लेते चलो, नहीं। लेकिन अगर आपने कोई भी चैप्टर कंप्लीट करा तो उससे रिगार्डिंग कम से कम 20 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाना, बेस्ड क्वेश्चन लगाना, ताकि आपका जब सवाल वहाँ से आए तो आप गलती ना करो। अगला पॉइंट ये तो रहा कि हमें पढ़ना क्या है ना, हमें कैसे पढ़ना है। सबसे पहले जो भी तुम क्वेश्चन कर रहे हो आपका पूरा 100% फोकस उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फोकस वहाँ पर नहीं है तो आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाओगे। और आजकल ऑनलाइन की दुनिया में बेस्ट से बेस्ट टीचर आपको मिल जाएंगे, कम सब्सक्राइबर वाले, मेहनत करने वाले, लेकिन आप फैन बड़े पड़े हो सबसे बड़े जायंट कंपनी के। अगर मान लो कोई वहाँ पर अच्छे से नहीं समझा पा रहा, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो क्या आप सब्सक्राइबर देख कर नंबर लेकर आओगे? क्या आप उस कंपनी के ब्रांड वैल्यू को देख कर नंबर लाओगे? नहीं ला सकते। तुम्हें रिलेटेबल एक टीचर चाहिए, एक भाई चाहिए। मेरी बातें समझ में आ रही है? मैंने मैथ्स में प्लेलिस्ट बना दिया, ठीक है, सब अक्टूबर नवंबर तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले एनसीईआरटी, देन बेस्ट क्वेश्चन, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस प्लेलिस्ट में ऐसे रहेगा, पहले एनसीईआरटी के सारे सवाल, इंट्रोडक्शन वगैरह, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर बेस्ट क्वेश्चन। तो हर चीज़ लाइन से रहेगा और आपको फोकसली पढ़ाई करनी है। और मैं बिल्कुल आपके 100 आउट ऑफ 100 के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं जो भी चैप्टर में करा रहा हूँ मात्र आपको उतना ही करना है और मात्र आपको उतना करके नंबर फोड़ देना है।
या आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी देन बेस्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी देन बेस्ट क्वेश्चन। और एग्जाम से 1 महीने 40 दिन पहले ट्राई करना। पीवाईक्यूज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मॉडल पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सारी चीज़ें वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए। और आप जब इन सारी चीज़ों को करोगे तो आपको एक चीज़ याद आएगा, नंबर ही नंबर, नंबर ही नंबर। जब क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होते हैं तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आता है, और जब कॉन्फिडेंस टूटता है ना, उसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है। सिंपल है, ये सिंपल सा लॉजिक है जो तुम्हें समझना होगा। और तुम्हें फोड़ना है तो तुम्हें क्वेश्चन पे फोकस 100% करना होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्योंकि मैथ्स में अगर एक वर्ड चेंज, क्वेश्चन का पूरा मतलब चेंज। एक बात अपने दिमाग में रख लेना, और ये सिंपल है, ये सिंपल है कि तुम्हारा माइंडसेट अलग हो जाता है। अगर मेरे पास 100 बच्चे हों और मैं बोल दूं कि 10 बच्चे इसमें 100 आउट ऑफ 100 लेकर आएंगे, चांस ही नहीं है कि लेकर आ जाएंगे। क्योंकि मेरा माइंडसेट बोल रहा है अभी का उनका जो रिप्रेजेंट ऑफ माइंड है भाई वो अलग है, लेकिन जैसे ही जाएंगे सेंटर पे उनका थोड़ा सा लैक ऑफ माइंड हो जाएगा। सिंपल है भाई, ठीक है। डर होगा, फेयर होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, एंग्जाइटी, प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो सब चीज़ है, तुम्हें समझना होगा, फोकस करना होगा, पढ़ाई पे फोकस मार दो, गर्दा मचा दोगे। बेस्ट ऑफ लक। और कुछ नहीं बोलूँगा, जे चीज़ को कहा वो सारा चीज़ कर लो, मज़ा आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं लेक्चर में।